हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी लाइब्रेरी की पिटारे में से नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कजरी गाय झूले पर। अब ये कजरी गाय है जो कि झूले पे झूल रही है, ये कौवा है और दोनों की क्या बातें हो रही है और ये सब हम कहानी में पढ़ेंगे तो ही देखेंगे, समझेंगे कि इस कजरी गाय ने कैसे झूला झूला और ये क्या हुआ इस कहानी में। तो चलो पढ़ते हैं कजरी गाय झूले पर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो कहानी का आनंद लेते हैं। गर्मी का दिन था, सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी और मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सभी गायें चरागाह में घास चर रही थी, सिर्फ कजरी गाय को छोड़कर। कजरी गाय औरों से आंख बचाकर बाड़ के ऊपर से कूद गई। वह अपनी साइकिल पर सवार होकर कौवे के जंगल की ओर चल दी। वह साइकिल के कैरियर पर कुछ लाद कर ले जा रही थी। ठक 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 कजरी गाय ने कौवे की टहनी को खटखटाया। नमस्ते कौवे भैया, वह धीमे से बोली। कौवे ने घोंसले से गर्दन बाहर निकाल कर देखा। वह इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दी। नमस्ते। अरे तुम कजरी गाय, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो चरागाह में होना चाहिए था, वहाँ घास की जुगाली करते करते और गायों जैसे टकटकी लगाए घूरना चाहिए था। चुप, कजरी गाय फुसफुसाई। इतनी जोर से मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि किसान हमारी बातें सुने। फड़ फड़ ठप कौवा उड़कर अपने घोंसले से नीचे आया और साइकिल के हैंडल पर जा बैठा। क्या तुम दोबारा भाग कर आई हो? उसने पूछा। मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती थी कि क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? कजरी गाय ने कहा। तभी कौवे को एकाएक कुछ दिखाई दिया। काऊ, तुम्हारे कैरियर में ये क्या है? वह जानना चाहता था। एक तख्ता और रस्सी के 2 टुकड़े। कौवे भाई, ये झूला बनाने के लिए है, कजरी गाय ने कहा। हो ही नहीं सकता, कौवा दृढ़ता से बोला। हाँ, उसी के लिए है, कजरी गाय ने धीरे से कहा। मैं असल में झूला झूलना चाहती हूँ। मेरे पास लंबी रस्सियाँ हैं, वह पहली डाल तक आराम से पहुँच जाएगी, बस तुम उन्हें वहाँ बांध देना। मैं, वह चिल्लाया। बांधूं? मेरी बला से? कौवा हैंडल से उड़ा। वह कजरी गाय के सिर के चारों ओर जितनी तेजी से हो सकता था उड़ा। मैं एक गाय के लिए झूला नहीं बांधने वाला, पर मैं खुद तो बांध नहीं सकती, कजरी गाय ने मधुर आवाज में कहा। परंतु तुम्हारे पंख तो हाथ की तरह है। देखो, मैं तो पहली डाल तक पहुंच ही नहीं सकती, पर तुम तो आराम से उड़कर पहुंच सकते हो। कौवा उड़ा और सीधा गाय की नाक के सामने वाली डाल पर जा बैठा। कजरी गाय, तुम एक गाय हो, उसने कहा। थोड़ी अलग तरह की गाय जरूर हो, पर फिर भी हो तो गाय ही। गायें कभी झूला नहीं झूलती। यही तो बात है, कजरी गाय ने कहा। कितने दुख की बात है कि बेचारी गायों को कभी झूला झूलने का अवसर ही नहीं मिलता। बड़े दुख की बात है, कौवे ने कांव कांव करते हुए कहा। गायें चरागाह में घास चरती है, फिर बैठकर जुगाली करती है और चीज़ों को घूरती है। उसके बाद वे दूध देने के लिए अंदर जाती है। वे अपने हाल से बहुत संतुष्ट दिखाई देती है। क्या तुम इस हाल से संतुष्ट होते? कजरी गाय ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, कौवा चिल्लाया। मैं तो कौवा हूँ। मैं भी अपने इस हाल से संतुष्ट नहीं हूँ, कजरी गाय ने कहा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, कौवे ने कहा। मैं यह काम नहीं करूँगा, इसके बारे में अब बात करना बेकार है। कजरी गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दया भरकर कौवे को देखा। उसने अपनी सबसे मधुर आवाज में विनती की। बच्चे कितनी ही सारी चीजें करते हैं जिनमें उन्हें बड़ा मजा आता है, उसने कहा। किसान की बेटी ने मुझे बताया कि उसे झूलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी एक बार झूलना चाहती हूँ। उसने कहा था कि मेरे लिए झूलना संभव न होगा, क्योंकि गाय के लिए झूला बांधना कौन पसंद करेगा। पर मैंने उसे बताया कि मेरा एक मित्र है,
वह बहुत अच्छा और दयालु है। वह ज़रूरत के समय अवश्य मेरी मदद करेगा। वह मेरी बात को कभी मना नहीं करेगा। मेरे इस मित्र का नाम कौवा भाई है और मैं उसे बहुत चाहती हूँ। कौवा चुपचाप बैठा उसे ताकता रहा। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने एक लंबी आह भरी। क्या मैं उसे सबसे निचली डाल पे बांध दूं? उसने पूछा। अरे तुम तो बहुत दयालु हो कौवे भाई, कजरी गाय ने कहा। सबसे निचली डाल ही शायद सबसे अच्छी रहेगी, तब मैं दोनों दिशाओं में झूल सकूंगी। कौवा रस्सियों को साथ लेकर ऊपर उड़ा। उसने उन्हें डाल से बांध दिया। उसने उन्हें जल्दी से और खूब कसकर बांधा। बहुत अच्छा किया तुमने कौवे भाई, कजरी गाय बोली। अब मैं जरा झूल कर देखूं सब ठीक है या नहीं। कजरी गाय कुछ कदम पीछे हटकर झूले पर बैठ गई। कुछ देर तक सब ठीक ठाक रहा, परंतु फिर उसे लगा जैसे वह एक ही जगह पर स्थिर खड़ी है। कौवे भाई, यह तो झूल ही नहीं रहा। तुम्हें जरा धक्का देना पड़ेगा जिससे मैं झूला झूल सकूं। धक्का? कौवा गुर्राया। तुम सोचती हो कि मैं झूले पर बैठी एक गाय को झुलाऊंगा? मेरी बला से अगर कोई धक्का देगा तो वह खुद तुम होगी। परंतु कौवे भाई, झूले पर बैठे बैठे मैं अपने आप को कैसे धक्का दे सकती हूँ, तुम्हें बताओ। फिर झूलना छोड़ दो, कौवे ने कहा। मैं धक्का देने वाला नहीं हूँ। कजरी गाय ने अपनी पूंछ हिलाई, पर उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। झूला बिल्कुल भी नहीं हिला डुला। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और पिछले पैरों को उठाया। उसने एक बार में केवल एक पैर ही उठाया, फिर भी झूला टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और पिछले और अगले पांव उठाए। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एकदम गिरने को हो गई। अंत में उसने अपने सींगों को झंझोरा, पूंछ को हिलाया और दोनों पिछले पैरों को तानकर पीछे की ओर झुकी और फिर बस। कजरी गाय के कानों में हवा की सीटियां गूंजने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब तुम्हारी बारी है कौवे भैया, कजरी गाय चिल्लाई। काऊ, कौवे ने उत्तर दिया। मेरी बारी झूलने की? मेरी बला से तुमने मुझसे बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें करवाई है, परंतु झूला झूलना ना बाबा ना, सवाल ही नहीं उठता। कौवे झूला नहीं झूलते, बच्चे झूलते हैं, और गायें भी, कजरी गाय ने आगे पीछे झूलते हुए जोड़ा। तभी कौवे को घर घर करते इंजन की आवाज सुनाई दी। किसान आ रहा है, कौवा चिल्लाया। झूला रोको, जल्दी उतरो और छिप जाओ। अगर उसने देखा कि उसकी एक गाय पेड़ से लटके एक झूले पर झूल रही है तो उसे बहुत गहरा झटका लगेगा। झूला रोकूं? कजरी गाय बोली। परंतु मैं यह कैसे करूं? उसने एक पैर आगे को ताना और दूसरा पीछे को। वह लटक कर अपने पेट के बल लेटी, परंतु झूला फिर भी नहीं रुका। कौवे भाई, तुम मेरी मदद करो, उसने कहा। अगर तुम बीच में आकर खड़े हो जाओ तो शायद झूला रुक जाए। वाह, मैं बीच में आकर खड़ा रहूं, कौवा चिल्लाया, जिससे एक गाय मेरे सिर पर धड़ाम से गिरे। इससे मेरे पंखों का सत्यानाश हो जाएगा। तुम जरा ब्रेक लगाओ। कजरी गाय ने इधर उधर देखा। मुझे नहीं लगता कि इस झूले में कहीं पर भी ब्रेक है, उसने कहा। घर घर, कौवे को आवाज अब और साफ सुनाई पड़ने लगी। ट्रैक्टर अब पास आता जा रहा था। अगर तुमसे झूला रुक नहीं पा रहा है तो तुम्हें अब कूदना ही पड़ेगा, वह चिल्लाया। कूदो। कजरी गाय ने अपनी आंखें कसकर बंद की और कूद पड़ी। वह धड़ाम से जमीन पर आकर गिरी। कजरी गाय भोजपत्र के छोटे पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। पेड़ के पीछे छिप जाओ, कौवा जोर से चीखा। मैं तो वैसे ही पेड़ के पीछे हूँ, कजरी गाय बोली। किसान यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? कौवे ने आश्चर्य से पूछा। उसे तो अपने खलियान में होना चाहिए था। बड़ी अजीब बात है। हाँ, किसान यहाँ क्या कर रहा है? कजरी गाय ने कहा और उसने पेड़ के पीछे से झांका। मत झांको, कौवा चिल्लाकर बोला। किसान तुम्हें देख सकता है। थोड़ा अपना सिर पीछे करो, नहीं तो वह समझ जाएगा कि यहाँ एक गाय है। जरा अपने सींगों को छिपाओ। मैं अपने सींग कैसे छिपाऊं कौवे भाई?
जरा अपनी पूंछ भी संभालो, वह पेड़ की दूसरी ओर से साफ दिखाई दे रही है, और कम से कम पूंछ को हिलाना डुलाना तो बंद करो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ पूंछ को छिपाने की। काऊ, तुम बहुत मोटी हो कजरी गाय। मैं बिल्कुल मोटी नहीं हूँ कौवे भाई, दरअसल यह पेड़ बहुत पतला है। कौवे ने एक पत्थर के पीछे से झांका। उसने गाय को एक तीखी नजर से देखा। हाँ, मैं लगभग पूरी बात समझ रहा हूँ, उसने कहा, पर जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कजरी गाय ने कहा। तुम्हें दिखाई देना जरूरी नहीं है, कौवा बोला, मुझे सब कुछ दिख रहा है। किसान अब अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर रहा है, वह झूले की तरफ बढ़ रहा है। वह अब अपना सिर खुजला रहा है और पेड़ को देख रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं है कौवे भाई, कजरी गाय बोली। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल के बीचों बीच यह झूला क्यों लटक रहा है। वह अब झूले पर बैठ गया। कौवा फुसफुसाया, नहीं झूलो मत, उठो, यहाँ से जाओ, घर जाकर अपनी गायों का दूध दुहो, चलो घास उठाओ और जाओ। तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही बहुत, अलविदा। इसके बाद कौवा थोड़ा शांत हो गया। किसान अब उठ रहा है, उसने कहा, वह अब जा रहा है। तुम जहाँ हो कजरी गाय, वहीं ठहरो, हिलो डुलो मत। मैं उसके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ कि वह क्या करता है। कौवा झाड़ियों के पीछे छिपा, वह पत्थरों पर होकर गुजरा। वह एक से दूसरे पेड़ तक दौड़ा, फिर उनकी शाखों में जा छिपा। किसान का ध्यान उस ओर नहीं गया, उसने बस अपना सिर हिलाया। अंत में किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठकर घर चला गया। धीरे धीरे ट्रैक्टर की आवाज जंगल में खो गई। कौवा कजरी गाय के पास आया। वह चला गया, उसने कहा, देखो तो जरा, हम लोगों ने कितना मजा लूटा। क्या किसान का पीछा करने में तुम्हें मजा आया? कजरी गाय ने पूछा। मजा? क्या बात कर रही हो तुम? कौवा चिल्लाया। अगर मेरे जंगल में कोई अजनबी आ धमके तो मुझे उस पर नजर रखनी ही पड़ती है। किसान शायद खलिहान में गायों को धोने के लिए वापस गया है, कजरी गाय ने कहा, इसलिए अब मुझे भी निकलना चाहिए। काऊ, देखो तो जरा, किसान अपनी टोपी यहीं छोड़ गया है। कितना अच्छा हुआ, कजरी गाय बोली, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। किसान की टोपी पहनने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है। वह अब अपनी साइकिल पर सवार हुई। क्या झूले को नीचे उतार दें? उसने पूछा। हम ऐसा क्यों करें? कौवे ने जवाब दिया। इसे मेरे जंगल में लटका रहने दो, हो सकता है कोई और इस पर झूलना चाहे। पर मुझे तुम्हारी बात से कुछ ऐसा लगा कि जैसे कौवों को झूलना पसंद नहीं है। एकदम नहीं, जहाँ तक कौवों की बात है, परंतु शायद कभी भूले भटके कोई गाय आ जाए जो झूलना चाहे। अलविदा कौवे भाई, कजरी गाय ने कहा, और वह साइकिल पर कौवे के जंगल से चल दी। बाकी सभी गायें पहले ही खलिहान में पहुंच गई थी। किसान ने दूध दोहना शुरू कर दिया था। कजरी गाय चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। वाह भाई वाह, क्योंकि मैं एक गाय हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारा दिन खड़ी खड़ी घास की चुगाली करती रहूं और टकटकी लगाए हर समय चीजों को घूरती रहूं।